हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन, जहां पर हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। साथ ही साथ उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पूरा रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे सर? तो ये रिवीजन हम लोग करने वाले हैं अपने हैंड रिटन नोट से। जो क्लास में जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया था, जिन जो भी बच्चे हमारे से क्लास ले रहे हैं हम लोगों से, उनको ये नोट्स मिला होगा। अदर कोई अगर अगर आपने कहीं और से भी क्लासेस लिया और आपके पास ये नोट्स नहीं है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, हमारे वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। हार्ड कॉपी भी है, सॉफ्ट कॉपी भी है, बट ध्यान रखना जो आपका सॉफ्ट कॉपी है वो ई बुक मोड में रहेगा। मतलब आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो, बस उसको आप हमारे ऐप के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अगर हार्ड कॉपी ऑर्डर किया होगा तो आपको ये बुक आपको मिला होगा। ठीक है, ये हैंड नोट आपको यहाँ पर मिला होगा। और जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे अपने फास्टैग मटेरियल से। जो हमारा ये फास्टैग मटेरियल है सीएमए इंटर का, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आपको ये बुक परचेस करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास अगर हमारा ही बुक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी और फैकल्टी से भी क्लास ले रखा है तो उनका बुक भी आपके पास होगा ही। मोर और लेस क्वेश्चंस आपको सब मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बुक का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बट हैंड एंड नोट आपके पास होना चाहिए। आपने किसी फैकल्टी से क्लास लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो। ये पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाला है, और इससे जब रिवीजन करोगे ना, आपको मतलब समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। आपको आधे एक घंटा पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाने वाला है। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी आज बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से जो चैप्टर है, जो हम लोग जैसे रिवाइज करने पूरा ऑर्डर इसी ऑर्डर में चलेंगे। हम लोग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीआरएस से। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एंड इसी ऑर्डर में पूरा हम लोग चलेंगे, और बाद में हम लोग बेसिक्स भी कवर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग अभी। सबसे पहला चीज, सर ये बीआरएस क्या होता है? हम लोग को बीआरएस क्यों पढ़ाया जाता है? देखो, बीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? मतलब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या करते हैं इस चैप्टर में हम लोग? अब बताओ, आज के टाइम में क्या हम लोग बिजनेस कर सकते हैं बैंकिंग की हेल्प के बिना? तो नहीं सर, हम लोग को बैंक का हेल्प तो चाहिए। तो बैंक ना हमारे बिहार में बहुत सारा काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, बैंक में अपना पैसा रखते हैं। बट उसके अलावा भी क्या होता है, जैसे बैंक, हम लोग चेक इशू कर रहे हैं अपने क्रिएटर को, हमारा कस्टमर डायरेक्टली मान लो बैंक में पैसा जमा कर रहा है, बैंक हमारे बिहाफ में अलग अलग पेमेंट भी कर देता है। जो पैसा हम ऑब्वियस बात है अपने पैसा नहीं देगा वो, जो हम लोगों ने पैसा रख रखा है वो हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पेमेंट करते रहता है। ये सब कुछ बैंक मैनेज तो कर रहा है। बट एक बार हमें भी चाहिए ना, आज समझो अगर हम लोग बोलते हैं कि बैंक के पास हमारा पैसा रखा हुआ, बैंक हमको सर्विस ये सब दे रहा है, तो क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने पास मेंटेन करते हैं कैश बुक। हम लोग क्या मेंटेन करते हैं अपने पास? कैश बुक। वहां हम लोग देखते हैं कि हमारे बैंक में कितना पैसा है। तो हम लोग यहाँ पर हमारा जो बैंक कॉलम है, कैश बुक में नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम। तो बैंक कॉलम में जो हमारा यहाँ पे दिखता है, मान लो ये बैंक कॉलम है हमारा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है बाई बैलेंस सीडी। तो इसका मतलब से मान लो 1 लाख रुपया यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो हमारा डेबिट बैलेंस है क्योंकि हमारा एसेट्स है ये। बट एक बात बताओ, क्या बैंक का भी एसेट्स है? आपका पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, बैंक का एसेट्स है वो? नहीं सर, बैंक का लाइबिलिटी है। तो मान लो कोई भी बैंक लाइक एचडीएफसी है, तो बैंक क्या बोलेगा? 1 लाख रुपया क्रेडिट होगा उससे बुक्स में, तब ना उसके लाइबिलिटी है वो चीज़। तो अगर देखो ये दोनों मैच करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बट बहुत बार ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे ये दोनों मैच नहीं करेगा, जहां पे ये दोनों मैच नहीं करेगा। अब ये मैच क्यों नहीं कर रहा है, हमको उसका रीजन जानना है। ये मैच, मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे बुक में ये डेबिट है 1 लाख रुपया, और लिट बैंक जो है वो बोल रहा है कि देखो हमारे पास आपका जो पैसा पड़ा वो 70,000 सिर्फ है। 70,000 मान लो क्रेडिट बैलेंस ये लोग बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, बैंक के हिसाब से 70,000 है, बट हमारे हिसाब से 1 लाख रुपया होना चाहिए था वहां पर। अब ये 30,000 का जो डिफरेंस है ना, ये हो सकता है कि कोई एक ट्रांजेक्शन कुछ मिसिंग हो, उसके वजह से ऐसा आ रहा होगा। या फिर कुछ बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, उन सबका नेट इफेक्ट ये 30,000 रुपया आ रहा है। पर जो भी है, इस 30,000 से ये मैच तो नहीं कर रहा है ये बैलेंस। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि आप एक स्टेटमेंट बनाओ, आप एक सीट पे लेके मान लो स्टेटमेंट बनाओ, उसमें ये सारा रीजन पॉइंट आउट करो कि क्यों ये डिफरेंसेस आ रहा है। आपको सारा सारा रीजन वहां बताना है। आपको बात समझ में आ रहा है? मतलब करना क्या है, आपको हम लोग कैसु पासु दोनों दे देते हैं, आप देख के बताओ ये रीजन क्या क्या जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहा है। तो ये जो रीजन का स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग ना, मतलब क्या, देखो हम लोग कैश बुक में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम लोग पासबुक में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ऐसे पासबुक हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो बैंक का द्वारा पूरा किया हुआ था। ठीक है, मतलब हम लोग कैश बुक में कुछ नहीं लिख रहे अभी ना, हम लोग पासबुक में कुछ कुछ हम लोग लिख रहे हैं। हम लोग बस एक स्टेटमेंट बैठ के यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। उस स्टेटमेंट में ये हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या रीजन है जिसके वजह से 30,000 का डिफरेंस ये हमें यहाँ पर दिख रहा है। आपको बात समझ आएगा?
जैसे समझो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोलता है आंसर, देखना यहाँ पर बोलता है मैसेज टॉल एंड शॉर्ट फजीर बाजार न्यू दिल्ली इन अकाउंट विद द पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज। वो क्या लिखता है, पासबुक में अगर देखो इनका जो ओपनिंग बैलेंस था वो था यहाँ पे, ओपनिंग कुछ नहीं, मान लो ओपन किया अकाउंट अभी 4 लाख 8 था, तो सर यहाँ अगर कैश बुक देखो इनका तो 4 लाख रुपया दे के स्टार्ट किया, मतलब देखो स्टार्ट में सब कुछ सही था, मैच कर रहा था, बट क्लोजिंग बैलेंस अगर देखो तो हमारे हिसाब से, मतलब ये कस्टमर के हिसाब से 237 का 237 का बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए, ये दिखा है डेबिट बैलेंस। बट अगर आप बैंक में जाओ वो बोल रहा है 243 का क्रेडिट है, अरे सर अच्छा है ना, ज्यादा है, अरे उसका बात नहीं है भाई, ज्यादा है कम है, मैच तो नहीं कर रहा ना। अब हमें इसका रीजन जानना है, आपको बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपको बस ये जानना है कि ये रीजन क्या है, डिफरेंस ये 6,000 डिफरेंस जो आ रहा है, या कोई एक ट्रांजेक्शन या फिर ज्यादा ट्रांजेक्शन, सबका नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऐसा है, आपको वो ट्रांजेक्शन एक जगह लिखना है बस, और कुछ नहीं, और बताना है कि इसके वजह से ऐसा हो रहा है। बोलो क्लियर हो रहा है चीज, मतलब ऐसे हम लोग को दिख रहा है कैश बुक में कितना है 237, यहाँ कितना दिख रहा है 243, तो हम लोग को वो डिफरेंस का रीजन जानना है। अब वो डिफरेंस का रीजन क्या क्या हो सकता है, और एक बार बात हम लोग करते हैं, ये डिफरेंस का रीजन क्या क्या हो सकता है। देखो एक तो होता है टाइमिंग, टाइमिंग डिफरेंस। एक टाइमिंग डिफरेंस कैसा, चेक को लेकर होता है, चेक डिपॉजिटेड एंड इशूड, चेक डिपॉजिटेड एंड चेक इशूड, क्या होता है समझना, मतलब यहाँ पर जो लोग बोलते हैं चेक डिपॉजिट किए, क्या होता है बताओ, हम लोग को मान लो किसी कस्टमर से चेक मिला, ठीक है, हम लोग क्या किए कैश बुक में दिखा रही है, मान लो टू राज, हम लोग को कस्टमर से चेक मिला, टू राज कितना का, मान लो 1 लाख रुपए का, छोटी ज़्यादा हो गया, 1 लाख का बैलेंस है, मान लो 10,000 का, ठीक है, तो 10,000 का मान लो हम लोग को यहाँ पे चेक मिला, और हम लोग क्या किए इसको बैंक में डाल दिए, और हम लोग को चेक मालूम मिला 30 जून को, चलो ठीक है, एक दिन पहले 29 जून को, ठीक है। अब क्या होता है 29 जून को हमको ये चेक मिला और हम लोग डाल दिए बैंक में। अब क्या होता है जिस दिन हम लोग को चेक मिला और बैंक में डाला, हम लोग दिखाए थे यहाँ पर, ठीक है, 29 जून को बैंक में पैसा आ गया, बट क्या एक्चुअल में 29 जून को पैसा आता है क्या, प्रोसेसिंग होता है, क्लियर हुआ पैसा, मान लो पैसा बैंक में आया है लेट 1 जुलाई को, और अगर अब आप लेकर बैठ गए 30 जून को मिलाने, तो मैच नहीं करेगा, आपका कैश बढ़ा हुआ दिखेगा। मान लो इस ट्रांजेक्शन का पहले सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ मिल रहा था, तो इस ट्रांजेक्शन के पहले कैश बुक और पासबुक दोनों में मान लो 1 लाख का बैलेंस मान लो ऐसे दिख रहा था, ठीक है। बट क्या हुआ जैसे ही आपने 10,000 रुपये जमा किया, आप दिखा दिए कैश बुक में 1,10,000, बट पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि पासबुक में अभी तक क्रेडिट तो हुआ नहीं पैसा, तो आपका क्या दिखेगा, अब देखो डिफरेंस आ गया, ये 1,10,000 और ये 1 लाख, तो इसका से डिफरेंस क्रिएट होता है। दूसरा होता है चेक इशूड, हमने चेक इशू मतलब पेमेंट करना, हमने चेक अभी इशू किया है, बट मान लो जिसको इशू को अभी तक वो बैंक में गया ही नहीं है पैसा लेने, इन कैश करा ही नहीं चेक को, मतलब बैंक में अगर प्रेजेंट नहीं हुआ है चेक, तो बैंक तो है नहीं ना कि बैंक वो उस बंदे के घर जाकर बोलेगा भैया आपको चेक इशू हुआ था दो, पेमेंट करना है, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। वो जाएगा बैंक में चेक को जमा कराएगा, वहां पर क्लियर होने में टाइम लगता है, तो चेक आपने इशू कर दिया, जिस दिन इशू करते हैं हम लोग उसी दिन दिखा देते हैं कैश बुक में कि चेक हम लोग जैसे मान लो यहाँ पर बाई मोहन, हम लोग दिखा दिए पैसा बाई मोहन, 5,000 का चेक हम लोग इशू कर दिए, बट अभी तक वहाँ बैंक में क्लियर हुआ नहीं है पैसा, तो मतलब क्रेडिट हुआ नहीं, डेबिट हुआ नहीं वहां से। आप समझो क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, 5,000 हम लोग हटा दिए, बट अभी तक पास कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसके वजह से भी डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो एक तो ये हुआ टाइमिंग चेक को लेकर, बट दूसरा क्या होता है, कुछ एक ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय बैंक, इसको भी एक हद तक आप टाइमिंग डिफरेंस ही बोल सकते हो, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड बैंक क्या होता है कि हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन क्या होता है बैंक रिकॉर्ड करता है और हम लोग वेट करते हैं कब हमारे पास पासबुक या बैंक स्टेटमेंट आएगा, तब देख के हम लिख लेंगे हम लोग। जैसे मान लो कोई कस्टमर डायरेक्टली जमा करा दिया बैंक में पैसा, होता है ना बहुत बार, कोई कस्टमर है डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, अब सोचो क्या होगा, इमेजिन करो आप कस्टमर जैसे ही पैसा जमा किया बैंक में, बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमको पता ही नहीं अभी तक, तो मेरा कैश में कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो मेरा कैश तो घटा हुआ दिखेगा ऐसे केस में। या फिर मान लो बैंक क्या करता है हमारे ब्याज में कुछ डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, वो जैसे डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट हमें पता ही नहीं अभी तक। तो ये सब रीजन से क्या होता है, ट्रांजेक्शन जो बैंक रिकॉर्ड सेव करके रखा है उन सबसे बैलेंस हम लोग का डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है। जैसे समझो बैंक कोई पेमेंट किया हमारे ब्याज में, मान लो हमारा LIC का पेमेंट कर दिया 20,000 रुपए का, ठीक है, अब वो प्रीमियम जो पेमेंट हुआ 20,000 का वो हमें पता ही नहीं है, वो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि भैया पेमेंट हुआ 20,000 का, ये तो
तो अब बताओ हमारा बैलेंस कैश बुक बढ़ा दिखेगा, हम लोग तो घटा ही नहीं है पैसा, बैलेंस जो पेमेंट हुआ है। तो इन सब रीजन से ऐसा हो सकता है। और लास्ट होता है एरर। अब एरर्स हो सकता है हमसे हो जाए या फिर बैंक से हो जाए। एरर्स हो सकता है क्या, अकाउंट होल्डर से हो या फिर बैंक से हो। मतलब बुक्स में तो आपको दिखेगा बैंक से भी गलती हो रहा है, बट रियल लाइफ में अब आज के टाइम में बहुत रेयर ही होगा कि आपको बैंक से गलती दिखा। नॉर्मली हम लोग से ही गलती होता है। क्या गलती हो सकता है, क्लरिकल मिस्टेक हो सकता है, कुछ हम लोग लिखना भूल सकते हैं, कुछ लिखे गलती लिख दी या फिर लिखना भूल गए। मान लो बैलेंस था क्रेडिट डेबिट में हम लोग लिख दिए गलती से, हम लोग मान लो डेबिट बैलेंस था गलती से क्रेडिट में पोस्ट कर दिया हम लोग, तो ये सब हम लोग से गलती हो सकता है और इसके वजह से भी वही बहुत बार हमारा मिलता है। तो हम लोग क्या जानना है, सबसे पहले बताओ ये डिफरेंसेस अगर आ रहा है तो क्या रीजन है इन डिफरेंसेस का। क्लियर है ये चीज। और एक बार जैसे मैं देखा कि अच्छा ये रीजन है ना, तो अब आपको उस हर एक रीजन का आपको एनालिसिस करना है, उस हर एक रीजन का आपको करना एनालिसिस कि उससे क्या इफेक्ट पड़ा होगा हमारे कैश बुक में, उससे क्या इफेक्ट पड़ा होगा हमारे पासबुक पे। बात समझ में आ रहा है क्या। जैसे मान लो मैं अगर बोलता हूँ आपको कि ये लेट ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है, और ये दोनों अभी मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों अभी मैच नहीं हो रहा है। और उसमें क्या क्या रीजन हम लोग को मिला, मान लो हम लोग को एक रीजन मिला पहला कि हम लोगों ने लाइक चेक इशू किया था, चेक इशू किया था बट अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए। तो क्या होगा, चेक जैसे आपने इशू किया कैश बुक क्या हुआ, कैश बुक आपने घटा दिया होगा क्योंकि बैलेंस घट गया ना कैश बुक की। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इशू की पेमेंट की बट अभी तक वो पैसा बैंक से निकला ही नहीं है, मतलब अभी हमारा पासबुक बढ़ा हुआ दिखेगा इस ट्रांजेक्शन की वजह से। फिर मान लो हमने एक पेमेंट किया है यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने एक पेमेंट किया है LIC का, ठीक है, बैंक पेमेंट कर दिया इसका। अब जैसे ही बैंक पेमेंट किया बैंक बैलेंस घटा दिया होगा, ये कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इससे क्या हुआ होगा बताओ, हमारा पासबुक का बैलेंस घट गया होगा, है ना, कैश बुक हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा। तो आपको ना हर ट्रांसफर देखो, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर ना, अगर आप नोट्स में अगर आप आते हो, ठीक है, नोट्स में एक बार आ जाओ आप, जहाँ BRS है वहां देखना आपको नोट्स में ना यहाँ पर दिया भी हुआ है इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस। बट ये देखो बस एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे दे रखा है मैंने। आप एक बार क्या करना, आप खुद से एनालिसिस करना हर ट्रांजेक्शन का, ठीक है, आप एक बार यहाँ पे जो दिया हुआ है ना इसको आप इग्नोर करना, एक बार जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप खुद से एक बार पेपर एक लेकर खुद से लिख के देना क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो सब कुछ दे के रखा है जो आपको रिलेवेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है, बट खुद से अगर सोच पाओगे ना अगर तो बहुत बेहतर होगा, आप अच्छे से फिर सम्स को हैंडल कर पाओगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट इट क्रेडिटेड बाय द बैंक, क्लियर बाय द बैंक। एक बार बताओ चेक डिपॉजिट किया हम लोग, अब चेक डिपॉजिट करते ही हम कैश बुक में बढ़ा देंगे हम लोग तो, बट पासबुक में अभी तक क्लियर हुआ नहीं तो बढ़ा नहीं होगा, तो इससे फिर क्या पड़ा होगा, कैश बुक बढ़ा है पासबुक हमारा घटा है। फिर चेक इशू किए, इशू मतलब पेमेंट किए, चेक इशू करते ही पेमेंट करते ही हम लोग दिखा दिए हम लोग कैश बुक में कि बैलेंस हमारा घट गया, बट क्या एक्चुअल में अभी तक घटा है नहीं सर, क्योंकि पासबुक में अभी तक वहां पे एंट्री हुआ नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन कुछ एक होता है जो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है, हम लोग वेट करते हैं आएगा तो लिख लेंगे हम लोग। जैसे देखो क्या, पेमेंट किया बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मान लो कोई बिल का पेमेंट प्रीमियम का पेमेंट ये सब सब कुछ पेमेंट ऐसा हुआ है, तो जो जो पेमेंट करते गया वो लोग बैंक घटाते गए होगा बैलेंस को, हमें पता ही नहीं है कुछ भी, हमें ध्यान में नहीं है, तो हमारा बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा है और ये घटा हुआ दिख रहा है। बैंक चार्जेस, बैंक हमसे मान लो चार्ज कुछ काटता है, क्यों, ये बैंक इधर सर्विस दे रहा है हमसे कुछ चार्ज लेता है ये लोग। बैंक हम पे मान लो ओवरड्राफ्ट है तो इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया, पर जो भी है ये सब चीज की वजह से क्या होगा बताओ, हमारा बैंक बैलेंस और घटता जाएगा, तो जैसे हमारा बैंक बैलेंस घटता जाएगा और कुछ नहीं पता तो हमारा कैश बढ़ा हुआ दिखेगा। कोई डिपॉजिट किया, कोई कस्टमर क्या किया डायरेक्टली हमारे पैसा पैसा तब उससे पाते थे, वो क्या किया डायरेक्टली डाल दिया वो बैंक में। तो बहुत पैसा होता है, कोई बच्चे क्लासेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अब हर हर समय तो बैठ के देखते नहीं रहना पड़ेगा, वो तो क्या करते हैं एक बार एंड में बैठ देख लेते कितना क्या क्लासेस आया, उन लोग का ऑर्डर प्रोसेस करवाते फिर भेजते हैं ऐसा करके। लेकिन मान लो मीन वाले देखेंगे बार बार तो हम लोग क्या बोलेगा कि अगर डायरेक्ट बैलेंस अगर चेक किए तो क्या मिलेगा, नहीं सर, कि बीच में एडमिशन आया तो वो बैलेंस बढ़ते रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी डायरेक्टली मान लो कोई डेटर्स वगैरह कोई जमा करता है तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा हमारा, और जैसे बैंक बैलेंस बढ़ा हमारा कैश में कुछ एंट्री तो हुआ नहीं है तो हमारा ये घटा हुआ दिखेगा। तो देखो ये आप याद मत करना, बार बार बोल रहा हूँ, ये बस मैं एक रेफरेंस के लिए आपको दे रखा हूँ नोटबुक में, ठीक है, बट आप क्या करना बताओ, आपको हर एक ट्रांजेक्शन का खुद से करना है एनालिसिस। अब आपके दिमाग में ये चीज चला हो सर सम कैसे बनाएंगे, कि सम बनाते वक्त हम लोग सुनते हैं हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, वो सब ना थोड़ा देर बाद में बताऊंगा आपको, पहले एक काम करता हूँ आपको ले चलता हूँ इस सम की तरफ, ठीक है। एक सम आ जाओ यहाँ पे करते हैं हम लोग, सम नंबर होगा आई थिंक 7, ये रहा मार्क करके रखा मैंने यहाँ पे 7। तो क्या बोलता है, मतलब प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2018। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम कैश बुक, ये क्या होता है अभी फिलहाल इसको इग्नोर करो, मैं बताऊंगा इसको अभी। बोले चेक इशू किए, अब ना आप क्या करना, आप मुझे बताना इन सबका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। मैं मान लिया बना रहा हूँ, ठीक है, ये कैश बुक बना रहा हूँ और ये पासबुक। अरे यार कहाँ गया, मिल जा भाई। चलो इसको मैं साइड में बनाता हूँ। मान लो ये कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। क्या होता है देखो, चेक इशू किए हैं क्रेडिटर को बट अभी तक वो बैंक में गया नहीं पेमेंट के लिए, तो जैसे चेक इशू किए कैश बुक हमारा घट गया हुआ। हाँ सर, पासबुक में कुछ भी हुआ ना, तो पासबुक बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। ओके, डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, डिविडेंड बैंक रिसीव किया, क्या होगा तुरंत बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा हमारा, पासबुक बढ़ा दिया होगा, हमें अभी तक पता ही नहीं होगा, हम लोग एंट्री किए नहीं कैश बुक में, ठीक है, तो हमारा घटा हुआ दिख रहा होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक हम लोग को इंटरेस्ट दिया है और नॉर्मली कुछ नहीं बोलते, क्या मानेंगे हम लोग रिकॉर्ड इसको नहीं किए होंगे, तो जैसे ही बैंक हम लोग को इंटरेस्ट देगा हम लोग का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा पासबुक में, बट हमें तो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर कुछ हुआ भी है। ओके, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट, मतलब चेक हम लोग डाले थे बैंक में, जमा किए थे तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, बट जैसे ही चेक हम लोग जमा किए हम लोग तो कैश बुक बढ़ा दिए होंगे, बट क्या पासबुक में अभी तक बढ़ा है ना। ओके, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, ऑब्वियस सा बात है बैंक चार्जेस बैंक डिडक्ट किया होगा, हम लोग अभी तक एंट्री नहीं किए, इससे आप बताओ क्या हुआ होगा, पासबुक घट गया होगा क्योंकि बैंक चार्ज डिडक्ट हुआ है। अब देखो अगर आप खुद से सोच पा रहे हो ना इस चीज को, अगर तो चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है। अ चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक वर डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, हम लोग एक चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में, ठीक है, और क्या हुआ, वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जैसे चेक हम लोग जमा किए तो हम लोग कैश बढ़ाए, बट पासबुक के एक्चुअल में बढ़ा नहीं क्योंकि चेक हो गया डिसऑनर्ड, तो जैसे क्या बोलेंगे हम लोग सर अपना कैश बुक बढ़ा दिए होंगे, बट पासबुक में तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक दिस कैसे, हम लोग को बैंक कुछ भेजा नहीं है बट वो पेमेंट करवा दिया वो टैक्स का, मान लो हमारा हाउस टैक्स होता ना, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, वो भरवा दिया। अब जैसे ही वो भरा क्या होगा बताओ, हमारा बैलेंस घट जाएगा बैंक से, हाँ सर घट गया, बट हमें तो पता ही नहीं है अभी तक, तो ये बढ़ा हुआ दिख रहा। अब एक चीज देखो आप, यहाँ पर कैश पास देख लिया आपने कि हर एक ट्रांजेक्शन क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब आप देखो आप क्या लेकर बना रहे हो, आपने क्या बैलेंस लेकर देखो, ये तो आप कुछ भी कर लो, चार तरह का हो सकता है हम लोग को, क्या, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, वैसे ही बैंक बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, चार हो सकता है, बट कुछ भी हो आपको पहले ये कर लेना है, ठीक है, आपको पहले ये कर लेना है। जैसे ही आपने ये कर लिया अब आप देखो क्या लेके बना रहे हो, सर हम लेके बना रहे हैं कैश बुक का, हमारा डेबिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस है एज पर कैश बुक। अगर नॉर्मल बैलेंस है एज पर कैश बुक, हम लोग को क्या करना है, किससे मिलाना, आप बताओ, ये बैलेंस तो दिया ही हुआ है कैश बुक का, आपको मिलाना किससे है, सर हमको मिलाना है पासबुक से, तो एक काम करो कैश बुक को काटो, जो जो पासबुक में हुआ आप सब कर दो, लाइक जैसे यहाँ देखो पासबुक में यहाँ पे इंक्रीज है ना, पहले वाला, आपको ये इंक्रीज कर दो यहाँ पे ये, ठीक है, फिर यहाँ पर डिविडेंड ये इंक्रीज आप भी मतलब क्या करना है आपको, जो जो यहाँ पर हुआ अगर हम लोग कर दे ऐसा तो हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा, हम इसको लेके शुरू कर रहे हैं, जो जो ऐड किया वहां पर ऐड कर, जो लेस है लेस करते हैं, हमारा बैलेंस मैच हो जाएगा। बट क्या सर इस चीज के अलावा इस चार्ट को बनाने के अलावा हम लोग क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सिखा दूंगा मैं आपको अभी, ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आने वाला है, बट यहाँ पर ना आप गलती करने चांस आपका कम है, जो मैंने आपको ये बताया, बट डायरेक्ट वाला भी आसान है, वहाँ तो आपका एक आध मिनट आपका कम लगेगा, वहाँ आपका टाइम बच सकता है, कैसे क्या मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो क्लियर हुआ ये चीज़, अब समझ में आ रहा क्या, डन ना। और ये हम लोग अभी पढ़े नहीं है, तो आप पहले एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, नंबर मैंने यहाँ पे लिख रखा होगा, देखते हैं क्या है नंबर, नेक्स्ट है 11, 7 हमने कर लिया, 11 करते हैं, 11 होगा हमारा पासबुक को लेकर। अब देखो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये चार्ट बनाए बिना डायरेक्ट में समझा रहा हूँ, बोले क्या करना है, देखो ध्यान से। When Nikkei and company received a bank statement showing a favorable balance of 10, 13 and 200, मतलब बैंक बैलेंस हमारा एज पर जो पासबुक जो हम लोग को दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट, वो दिख रहा है 10, 30 एंड 200 का, ओके। दिस डिड नॉट अग्री विद द बैलेंस इन द कैश बुक, अब ऐसा बात है कैश बुक से मिल नहीं रहा होगा, तो बीएस बनाएंगे हम लोग। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, अब जब हम लोग चेक किए दोनों मिलकर देखे हम लोग दोनों को मिलाकर, तो क्या क्या हम लोग को डिफरेंसेस मिला बता रहा है। वो तो एक डिपॉजिट हुआ था 3,09,200 का, पेड ऑन 29 जून, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई। अब एक चीज समझो, आप आपको डायरेक्ट अगर करना है आंसर देखो, ठीक है, आपको क्या करना है देखना है कैश बुक पासबुक, ठीक है,
क्या हुआ है, दोनों मान लो बराबर मान लो चल रहा होगा, इसके पहले सब कुछ ठीक चल रहा होगा, और क्या हुआ, हमने एक चेक जमा किया बैंक में। तो आप जैसे ही देखो आप जमा करते हो चेक ना, आपका कैशबुक बढ़ जाएगा, ठीक है, आप तो दिखा लोगे हाथों हाथ। अब समझो पासबुक, ये हमारा पासबुक है, क्या पासबुक अभी तक बढ़ा है? क्या पासबुक अभी तक हमारा बढ़ा है? नहीं, क्योंकि क्रेडिट तो हुआ ही नहीं चेक। तो मेरा पासबुक घटा हुआ दिख रहा है। आप क्या लेके बना रहे हो? सर हम पासबुक लेके बना रहे हो। आप एक काम करो, आप इसको बढ़ा दो, तब ये मैच कर जाएगा ना। आप क्या लेके बना रहे हो वो देखो। आप सर हम ये ले बना रहे पासबुक, तो आप पासबुक को बढ़ा दो, ये मैच हो जाएगा। इसका मतलब क्या, हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा 3,09,200। क्लियर है ये चीज? Okay. On 30th March 2019, the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakh on 10th of each month. हर महीने के 10 तारीख को हमारा मान लो एक ईएमआई कटना है, ठीक, कितना, 3 लाख रुपए का। कमेंसिंग फ्रॉम अप्रैल 19, और उसका अभी तक कोई एंट्री हुआ ही नहीं है। हम लोग कब बना रहे हैं इसको, हम लोग जून में। तो अप्रैल मई जून 3 महीना, हर महीना 10 तारीख को ये बैलेंस कट रहा होगा। तो 3 लाख इंटू 3, 9 लाख रुपया हमारा पासबुक से डिडक्ट हो चुका होगा। मान लो दोनों बराबर चल रहा होगा इसके पहले, और 9 लाख हमारा घट गया पासबुक। ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या करें बताओ, क्या करें बताओ, कैसे मिलेगा? हमको जो करना है इसी में करना। मान लो बढ़ाते हैं हम लोग सर, ठीक है सर बढ़ाते हैं। सर अभी तो आप बोले थे कि हम लोग पासबुक में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम लोग उसमें एडलेस नहीं कर सकते। हाँ अभी मैं यही बोल रहा हूँ, मैं हम लोग उसमें कुछ नहीं कर रहे भाई। ये हम लोग एक अलग से स्टेटमेंट बना रहे हैं, वहां पर दिखा रहे हैं एडलेस। बस है कि हम लोग बेस लेके स्टार्ट किए पासबुक, तो हम लोग वहां पर एडलेस कर रहे हैं सब, ठीक है। A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakh। मतलब क्या हुआ, एक कस्टमर था, उससे हम लोग 4 लाख पाते थे, और वो 4 लाख पे 4% का डिस्काउंट, मतलब 16,000 का उसको हम लोगों ने डिस्काउंट प्रोवाइड कराया होगा। तो पेमेंट कितना किया होगा हम लोग को, बाकी 384, ठीक है। क्या हुआ, paid the firm a check on this date, the cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book। कैशियर क्या किया, कैश बुक में ग्रॉस अमाउंट मतलब पूरा का पूरा 4 लाख रुपया दिखा दिया। अब दोनों मान लो बराबर चल रहा था इसके पहले, ठीक है। क्या हुआ, हमारा जो पासबुक है वो कितना से बढ़ेगा, जो एक्चुअल चेक है, तो पासबुक हमारा बढ़ा 384 से, ठीक है। कैश बुक में कैशियर क्या गलती से वो बढ़ा दिया 4 लाख से, हल्का ज्यादा बढ़ा दिया ना। क्या करें हम लोग, हमारा पासबुक 16 से कम बढ़ा हुआ है, कैसे मिला है, 16 बढ़ा दो आप भी, मिल जाएगा ये। ओके, तो 16 बढ़ाना है क्या, हाँ 16 बढ़ा दो आप भी, ये मिल जाएगा, ठीक है सर। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हम लोग एंटर नहीं किए कैश बुक में। क्या हुआ होगा, बैंक बैलेंस हमारा घट गया होगा। कैसे मिला है बताओ, बढ़ा देते हैं हम लोग, क्योंकि एंटर तो किया नहीं कैश बुक में ये लोग, ठीक है। ऑन 28 जून अ कस्टमर द कंपनी डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन द बैंक 4 लाख, बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। क्या हुआ, अगेन 4 लाख रुपया एक कस्टमर जमा कराया, तो हमारा कैश बुक पासबुक था, पासबुक बढ़ गया, क्यों, 4 लाख रुपया जमा हुआ। और जैसे सोचो बड़ा बढ़ गया ना पैसा 4 लाख, कैसे मिलाना पड़ेगा हम लोग को, जो करना इसी में करना है, क्या करें हम लोग, घटा देते हैं 4 लाख। ओके, ठीक है। फिर 11,200 पेड इनटू द बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इनटू द कैश बुक। अब क्या हुआ, हम लोग 11,200 जमा किए हैं बैंक में, दोनों बराबर चल रहा था मान लो, हम लोग जमा किए, कैश बुक में बढ़ा 11,200, हम लोग बढ़ा 11,200, दोनों मैच कर रहा था। कैश बुक गलती से एक बार और बढ़ा दिया, अब पासबुक तो कुछ किया नहीं उसके लिए, तो कम रहेगा ना, कैसे मिलेगा, बढ़ा दो, मिल जाएगा, ठीक है सर। 11,200 हम लोग बढ़ाते हैं। अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक। मतलब क्या हुआ, एक डेबिट वहां पे दिख रहा होगा, मान लो कोई चेक रिटर्न हो गया, ठीक है, उसके लिए डेबिट कर दिया, पैसा घटा दिया बैंक में, ठीक है। विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, ठीक है, आउट ऑफ डेट मान लो चेक वो 3 महीने के ऊपर हो गया, रिटर्न आउट ऑफ डेट हो गया, तो वो घटा दिया पैसा ये लोग। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर पेड द इनटू द बैंक, कितना, 5 जुलाई को। तो जो हुआ जून में तो नहीं हुआ ना, तो हम लोग को इस बात का पता तो होगा नहीं, हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे दोनों बराबर चला था। क्या क्या, तुरंत पासबुक में घट गया 11 लाख रुपया, पास कैश बुक कुछ हुआ ही नहीं है, क्या करना बताओ हम लोग को, हमारे पासबुक है हमारे पास, क्या करें बताओ, बढ़ा दे इसको हम लोग, मिल जाएगा। तो 11 लाख से बढ़ा दो। अब देखो ये तो है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो इस तरह से, बोलो क्लियर है ये चीज, है ना। चलो अब समझो, दो आपका तरीका मिल गया, एक डायरेक्ट कर सकते हो आप, और एक आप ऐसे बनाकर भी कर सकते हो। बट हर चीज में देखो, आप कुछ भी करो, आपको ध्यान में वो रखना है कि हर चीज का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, एक हम लोग सम ओवरड्राफ्ट का कर लेते हैं हम लोग ओवरड्राफ्ट का भी एक सम हम लोग मार्क करके रखे ही होंगे, 13 नंबर। और एक बार काम करते 13 नंबर सम कर लेते हैं, जो ओवरड्राफ्ट का सम है। देखो यहाँ पर बोलता है, ऑन 31st March 20 महेश कैशबुक सोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट कैशबुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओके। ऑन कंपैरिजन ही फाइंड्स द फॉलोइंग। अब बोलता है क्या, आउट ऑफ द टोटल चेक 8,900 इशूड, मतलब पेमेंट हुआ होगा, ओके। वन चेक ऑफ 7,400 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th अप्रैल, इस महीने नहीं हुआ, नेक्स्ट महीने हुआ वो,
Okay. And the other check of 1500 handed over to the customer was returned by him, and in lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. अब इन सब के लिए कोई एंट्री हुआ ही नहीं है, मतलब दोनों का दोनों ही चेक इस महीने तो पेमेंट नहीं हुआ। समझो क्या हुआ होगा, कैश बुक में हम लोग 8,900 घटा दिए होंगे, पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं है, जो हुआ नेक्स्ट महीना हुआ है। तो समझो 8,900 से हमारा कैश बुक घटा है, हम लोग क्या लेके स्टार्ट किए थे, कैश बुक। जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, आपने कैप्सूल लेके तुम्हारा दोनों बराबर चल रहा होगा, 8,900 से कैप्सूल घटा, क्या करोगे आप यहाँ पर पासबुक को घटा दोगे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, अगर पासबुक ले कर रहे तो, या फिर मान लो कैप्सूल लेके आए तो बोलते कैप्सूल को बढ़ा दो, ऐसा हम लोग कर रहे थे। बट अब एक चीज समझो ध्यान से, हम लोग अगर ऐसा बात कर रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट है, क्या है बताओ, ये अगर ओवरड्राफ्ट है और आपने कैश बुक लेके स्टार्ट किया ना, अगर ये घटा हुआ बैलेंस आपको दिख रहा है ना, आप उसको और घटाओगे। सर मतलब अभी तक क्या कर रहे थे आप कि कैप्सूल घटा है, हम लोग कैप्सूल लेके बना रहे हैं, उसको तब बढ़ा दो तो मैच हो जाएगा, हम बोले नहीं, अगर कैप्सूल घटा है हम लोग और घटाएंगे। सर समझे नहीं आपका बात, देखो देखो देखो, देखो यहाँ देखो, इसमें क्या हुआ है, कैश बुक और पासबुक 8,900 यहाँ पे मान लो ये घटा है और ये हमारा इससे बड़ा हुआ दिख रहा है। तो अभी तक क्या बोलते थे हम लोग, अगर आप कैश बुक ले करो तो क्या करो, कैश बुक को काट दो, जो जो पासबुक में सब कुछ आप कर दो, ये करते थे हम लोग, ये बोल रहे थे। बट अब बोलेंगे नहीं, अगर ओवरड्राफ्ट का सीन है ना, तो हम लोग पता है क्या बोलेंगे, अगर आप कैश बुक लेके बना रहे हो आपको कैश बुक को ही फॉलो करना है। क्यों ऐसा हो रहा है बता दूंगा मैं अभी, रुक जाओ। बट अगर आप कैश बुक लेकर रहे हो आपको कैश बुक को ही पूरा फॉलो करना है। आप अगर पासबुक ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक को ही आपको पूरा फॉलो करना है, बस ये बात ध्यान में रखना और कुछ नहीं, ठीक है। ये कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट लॉजिक क्या हो समझा दूंगा मैं अभी, देखो यहाँ पे। फिर क्या बोलता है, आउट ऑफ द टोटल कैश एंड चेक 6,800 डिपोजिट इनटू द बैंक, वन चेक 2,600 का क्लियर हुआ है 3rd अप्रैल को, अनदर चेक 500 वो रिटर्न हो गया डिसऑनर, मतलब जो भी हो 2,600 प्लस 500 3,100 का चेक इस मंथ तो क्लियर नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ होगा, हमारा दोनों मान लो बराबर, मान लो दोनों चल रहा होगा, कैश बुक बढ़ा दिया हम लोग 3,100, पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा पता हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एक काम करो, आपका कैश बुक है ना, अब उसको और बढ़ा दो। तो सर इसका मतलब ये कैश बुक आपको इंक्रीज दिख रहा है, आप उसको और इंक्रीज करो 3,100 से। सर आप ये क्या बोल रहे हो, हाँ करो ना, मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। बैंक चार्जेस 35 एंड बैंक इंटरेस्ट इतना चार्ज किया है बैंक, ठीक है, मतलब हम लोग से 35 और 286 जो मतलब 2,895 बैंक चार्ज किया है, जो कि अभी तक एंट्री नहीं की हम लोग। तो अब सब बात है, हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा होगा, हम लोग पैसा घटाए नहीं है, तो क्या करें हम लोग, और बढ़ा दो। ओके ठीक है सर, और बढ़ा देते हैं। फिर क्या बोलता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू इन इज अनदर अकाउंट ऑफ इतना रॉन्गली क्रिएटेड दिस अकाउंट बाय द बैंक। हम लोग क्या किए, अपना कोई अदर अकाउंट में हम लोग पैसा जमा कर रहे थे, गलती से क्या किया है बैंक पता है, इस अकाउंट में डाल दिया, मेरा जो जिस अकाउंट में बात अभी चल रहा है, मान लो हमारा सेविंग अकाउंट होगा, उसमें डाल देते पैसा, गलती से इसमें डाल दिया। तो क्या हुआ, हमारा दोनों मान लो ठीक चल रहा था, हमारा बैंक बैलेंस तो बढ़ गया। हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, कैश बुक घटा है सर, हाँ और घटा दो, ठीक है सर घटा देते हैं और। देखो इसका सब तो कई लोग, आप अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखो हम लोग जब इसमें बात करें तो ये हमारा अब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। अब इमेजिन करो, मैं इसी को लेके चलो बात करता हूँ मैं, ठीक है। मानो क्या हुआ होगा, अभी तक इन सब के पहले अगर अगर ये सब कुछ नहीं होता तो उन सब के पहले दोनों बैलेंस सब कुछ मैच कर सकते, बढ़िया सब कुछ, ठीक है। 1,1 लाख का बैलेंस मैच कर रहा था। क्या हुआ, 1 लाख का हम लोग दिखाया था क्रेडिट बैलेंस और बैंक दिखाया था इसको लिए, बताओ क्या, डेबिट बैलेंस। ये बैंक एसेट था, हम लोग ज़्यादा पैसा निकाल रखे, देना पड़ेगा हम लोग को। बट हुआ क्या, हमने एक 8,900 का चेक हमने इशू किया। अब आप बताओ, अगर आप इशू करते हो, अगर आप इशू करते हो तो आपका बैलेंस और घटेगा, मतलब आपका ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। तो अच्छा मतलब अगर ओवरड्राफ्ट का बाकी हो तो ओवरड्राफ्ट तो 8,900 की समझो। आप ध्यान से देखो यहाँ पर, लेट ये बैलेंस है, बाई बैलेंस BD 1 लाख रुपया कैश बुक में, ठीक है। इसमें हुआ क्या, हमने चेक इशू किया, तो बाई क्रेडिटर मान ले हम लोग इशू किया हम लोगों ने 8,900। तो अब जो हमारा मान लो कोई ट्रांसफर कुछ भी नहीं है और, तो अब जो हमारा बैलेंस दिख रहा होगा ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा होगा, 1,08,900, और ये तो 1 लाख ही दिख रहा है। तो आप समझो अगर ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट क्या हुआ, ओवरड्राफ्ट हमारा बढ़ गया फालतू का 8,900 से, इसलिए मैच नहीं हो रही है। क्या करें हम लोग, ओवरड्राफ्ट को घटा दो, क्या करो ओवरड्राफ्ट को घटा दो। तो आपको इतना जाके सोचना पड़ेगा, इसलिए आसान पता है सीधा क्या है, सीधा अगर सर घटा है हम और घटाएंगे। इससे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल, कभी घर में मम्मी से कुटाई हुआ है, देखो पापा अगर पीटते हैं ना, वो पीट दिए चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी कूट दी ना अगर, तुमको रोने भी नहीं देगी पता है, अगर रो दिया और मारेगी, समझ में आता है।
तो मतलब क्या, मार पड़ा और उसको ऊपर से और मार, रोएगा और मारेंगे। ठीक है, इसका वही मतलब है यहाँ पर क्या, अगर कैप्सूल घटा है आप और घटाओ। कैप्सूल लेके बना रहे तो सर हम पासबुक लेके बना रहे, पासबुक बड़ा हुआ और बढ़ा दो। अब अल्टीमेट इसका इसके वजह से ऐसा हो रहा है, ओवरड्राफ्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। बट इतना बैठ के एग्जाम में सोच नहीं सकते भाई, टाइम नहीं इतना हमारे पास। क्लियर। अब इन सब के बाद एक और मेथड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडेड कैशबुक मेथड। अब वो क्या होता है, अब समझो अमेंडेड कैशबुक मेथड, और वही हम लोग रियल लाइफ में करते हैं। कैसे क्या होगा और बात करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो तो। अमेंडेड कैशबुक या फिर हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैशबुक। देखो बीआरएस करने का हमारे पास दो मेथड है यहाँ पर। एक तो हम लोग सारा ट्रांजेक्शन लेंगे, लेके बना देंगे बीआरएस। उसमें हम लोग कुछ भी अलग से नहीं करने वाले। हम लोग ना कैशबुक को चेंज करने वाले हैं, ना पासबुक, पासबुक तो कर भी सकते हैं, छोड़ दो भाई हम लोग। अब समझो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन पता है क्या होता है, कि देखो कुछ एक तो तुमसे गलती हुआ है, तुमको पता है, तुम लिखना भूल गए हो, ठीक है, या फिर जैसे तुमको पता नहीं था, आज पता चला है, तब भी लिख लो, कुछ गलती हुआ तुमसे वो ठीक कर लो। तो ये काम करो ना, अपना कैशबुक तुम ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? मैं कैशबुक तुम ठीक क्यों नहीं कर लेते हो अपना तुम? तुमको तो पता ही है ये सब गलती तुमसे हुआ है, या तुमको पता है इसलिए तुम नहीं लिखे हो। आज तो पता चल गया, जैसे बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक तुमसे मान लो बैंक चार्जेस डिडक्ट किया है, बैंक एलआईसी का पेमेंट किया है तुम्हारा, कोई कस्टमर डायरेक्टली बैंक में जमा किया है, ये सब तुमको पता चल ही तो गया है, और लिखोगे तो ये तो पता ही है तुमको। तो एक काम करो ना, पहले अपना कैशबुक तुम ठीक कर लो। अच्छा, और फिर बनाओ बीआरएस। तो सर एक कंफ्यूजन नहीं होगा किस बात का, मुझे बताओ। फिर क्या बीआरएस में आएगा और क्या कैशबुक में ठीक करना, ये कौन बताएगा? क्या हम लोग पूरा पूरा सब कुछ कर दे कैशबुक में? ना बाबा ना, पूरा कैशबुक कर दे फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप पहले हमको ये बताओ ना कि कैशबुक में क्या ठीक करना है और बीआरएस में क्या हम लोग करना है। हाँ तो बताता हूँ ना, हाँ ना, गुस्सा नहीं करना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, ये सब जो गलती हम लोग को दिखा क्या क्या है। एक तो था हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। दूसरा क्या दिखा था हम लोग को, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, है ना। तो एक बार बताओ, ये जो दो चीज है, इसमें आप बताओ मेरा कोई गलती है क्या? देखो अमेंड करना मतलब सुधार करना, तो मेरा गलती है क्या? मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है, आज ना कल बैंक तो कलेक्ट कर ही लेगा। मैंने चेक इशू कर दिया, आज ना कल वो बंदा बैंक में चला ही जाएगा। और तीसरा जो एरर करता है बैंक, एरर्स बाई बैंक, आपने देखा अभी किसी और का चेक मेरे अकाउंट में डाल दिया, या फिर मैंने डाला किसी और अकाउंट में पैसा, इसने मेरे करंट अकाउंट में दिखा दिया, ये सब गलती तो हुआ बैंक से ना। तो ये तीन चीज जो है, ये तीन चीज आज भी जाएगा बीआरएस में। बाकी सब जो है आप ठीक कर लो। जैसे कोई मान लो कस्टमर है डायरेक्टली, जैसे मान लो क्या हुआ था, हम लोग देखे अभी जो हमारा बैलेंस जो दिख रहा था, वो हमको दिख रहा था मान लो कैश बुक में 1 लाख, और बैंक बैलेंस दिख रहा था 92,000, वहां पर जब हम लोग देखे पासबुक तो। अब क्या हुआ, हमको बहुत सारा चीज मिला, तो एक काम करते हैं ना, पहले दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी, 1 लाख का दिख रहा है, इसमें जो जो चेंजेस करना पड़े हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया हमारे भी आप में, हाँ तो तुम दिखाओ ना डिविडेंड, मान लो 5,000 का। बैंक क्या किया, कस्टमर से पैसा लिया डायरेक्टली हमारे भी आप में, बढ़िया बात है ना। तो टू डेटर आप दिखाओ 10,000 रुपया। बैंक पेमेंट भी किया हमारे भी आप में, बहुत सारा चीज चार्जेस कटा है बैंक का, तो बैंक चार्जेस बाई, जो मान लो क्रिएटर को कुछ पेमेंट हुआ, कोई बिल का पेमेंट हो गया, कोई चेक डिसऑर्ड हुआ हमें पता नहीं था, उसका मान लो डेटा से वापस से पैसा हम लोग मांगे कल के दिन में, तो ये सब कुछ एंट्री कर लो ना। और अब जो सब कुछ करने के बाद जो बैलेंस शीट आ रहा है ना यहाँ पर आपका, अब इसको आप कंपेयर करो 92 से, अब आप बनाओ बीआरएस। बट एक चीज ध्यान रखो, ये तीन चीज अभी भी कहाँ जाएगा, अभी बीआरएस में जाएगा। इसका रीजन समझ में आपको आ रहा है? अगर मान लो आपने लिखा यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड, तो आपने क्या किया, चेक को कर दिया आपने यहाँ पे बाई लेटर करके आपने कैंसिल। अगर आपने कैंसिल आज किया, आपको फिर एंट्री करना पड़ जाएगा कल के दिन में, क्योंकि आपको पता ना बैंक तो कलेक्ट कर ही लेगा पैसा। तो जो ये दो चीज है, चेक डिपॉजिटेड और इशूड का, जो अभी तक बैंक में नहीं गया, समझ लो पैसा नहीं डिडक्ट, या फिर पैसा आया नहीं है, या फिर एरर हुआ जो बाई बैंक, वो बैंक तो ठीक ही कर देगा लास्ट में चल के, आगे चल के। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीन चीज छोड़ के बाकी जो है ना, आप अपना कैशबुक में पहले आप अमेंड कर लो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एक बार आ जाओ नोट्स में, देखो क्या बोलते हैं, मेथड क्या है बीआरएस का, तुम लोग क्या बोलते हैं,
एक तो है विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक, मतलब एडजस्टमेंट नहीं करना है हम लोगों को, क्या करना है, जो करना सब बेरस में ही करना, वो तो कर लिए। बट एक होता है आफ्टर एडजस्टमेंट इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में जो ठीक करना ठीक कर लो। इसे मान लो क्या, अंडर दिस मेथड कैश बुक शुड बी एडजस्टेड बाय एडजस्टिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड बाय द बैंक ओनली। याद है बहुत सारा था जो बैंक पेमेंट किया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे, मान लो हम लोगों का जैसे ये सब डेटर से पैसा मिल गया, ये सब कुछ आप कर लो बैंक चार्जेस वगैरह, ठीक है। एंड एरर्स मेड बाय द अकाउंट होल्डर, जो हम लोग से गलती हुआ वो भी हम लोग ठीक कर लेंगे। आफ्टर एडजस्टिंग द सेम हम लोग बनाएंगे बीआरएस, ठीक है। अब जो बीआरएस बनेगा उसमें क्या कहा जाएगा, उसमें जाएगा सिर्फ ये सब चीज, क्योंकि बोलता है क्या, देखो फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड नॉट बी एडजस्टेड इन द कैश बुक, इसको कैश बुक में एडजस्ट आप मत करना। ये अभी भी कहाँ जाएगा, ये जाएगा रिकंसाइल होगा थ्रू बीआरएस ओनली। जैसे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक इशूड बट नॉट डिपॉजिटेड फॉर द पेमेंट, एरर्स मेड बाय द बैंक। अगर कोई ऐसा रहा तो सर एक सम कराए ना इसका भी, आइए ना करते, आइए आइए, चलिए चलिए बच्चा। 17 नंबर सम है, और ये आपका आई थिंक स्टडी मैट का ही सम है ये तो, और 17 आई थिंक आपको स्टडी मैट का मिल जाएगा आपको। देखो क्या बोलते हैं, ऑन 31 जनवरी 2022 सेठीज कैश बुक सोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 2.5 लाख रुपए, मतलब सेठी के हिसाब से उसका बैंक ओवरड्राफ्ट 2.5 लाख का। ऑन कंपेयरिंग विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटेड, क्या क्या मिला इन लोगों को, बोलता है क्या, कैश एंड चेक अमाउंटिंग टू 26,800 वर सेंट टू द बैंक ऑन दिस डेट, बट चेक्स वर्थ 4,600 वर क्रेडिटेड ऑन दिस डेट, एंड वन चेक फॉर 9,900 वर रिटर्न बाय देम एट डिसऑनर्ड। तो देखो जो भी हुआ वो 4 फरवरी को यहाँ पर हुआ, जो भी है ये इस मंथ तो हुआ नहीं है, 4 फरवरी को ऐसा हुआ है। तो 4,600 और ये 900, ये 5,500 हम लोग क्या किए होंगे, हम लोग कैश एंड चेक जैसे जमा किए होंगे, हम लोग तो बढ़ा दिए होंगे कैश बुक अपना, तो हमारा इसको से कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। और एक चीज बताओ आप, यहाँ पर यहाँ पर ये कैसा गलती है, ये चेक डिपोजिट वाला बात है ना, ये तो क्या हम लोग बीआरएस में ठीक करेंगे, इसको रिकंसिलिएशन में दिखाएंगे कि इसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे कैश बुक में, तो सर ये बीआरएस में जाएगा कि चेक डिपोजिट वाला बात है, चेक और कैश तो जो भी है यहाँ पे 5,500 में दिखा देंगे। देखते क्या करना लास्ट में इसका, दिखाते हैं अभी हम। फिर बोलता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी सेठी इशूड किया था चेक 33,400 का, आउट ऑफ इतना 27,400 प्रेजेंट हुआ है 5 फरवरी को, मतलब बाकी इस महीना तो हो गया होगा, लेकिन 27,400 से क्या हुआ हमारा बताओ, नेक्स्ट मंथ हुआ है, तो इससे तो हमारा कैश घट गया होगा 27,400 से, और ये बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। बट अगेन क्या बोलेंगे इसमें हम लोग कि ये भी हमारा बीआरएस में ही जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेटिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स द बैंकर्स हैव मेड द फॉलोइंग पेमेंट, तो बैंकर क्या क्या पेमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया 3,840, टेलीविजन का लाइसेंस फी दिया है 2,400 रुपया। तो ये इतना, ये जो पेमेंट जो किया बैंक कर दिया, हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए। अब बताओ ये मेरा गलती है कि नहीं, हाँ सर अब पता चल गया ना, रिकॉर्ड कर लो। तो पहले क्या करेंगे हम लोग दिखाएंगे जो हमारा बैलेंस हमारे हिसाब से था, बाई बैलेंस बीडी 2,50,000 ये था ना हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस था। अब पेमेंट हुआ और ठीक है, तो दिखाओ ना भाई, ये सब पेमेंट दिखाओ भाई कितना, ये दोनों ड्राइंग ही है, दोनों ऐड कर दिखा दो यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक 2,500 चार्ज किया, तो और बैलेंस घटेगा, दिखाओ चार्ज किया तो। ये कलेक्ट किया 3,000 का डिविडेंड, बढ़िया बात है, डिविडेंड मिला है तो हमारा बैलेंस बढ़ा होगा, 3,000 डिविडेंड दिखा दो। अब बिल रिसीवेबल 2,000 डिस्काउंट किया था बैंक से लोग पहले कभी, अब वो डिजॉन्ड हो गया, तो डिजॉन्ड हुआ तो एंटर तो करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे बताओ, फिर से पैसा मांगेंगे वो डेटर से, तो जो भी है डिजॉन्ड हुआ बाय डेटर दिखा देंगे कितना हमारे यहाँ पर 2,000 रुपया। ये सब कुछ करने के बाद अब जो बैलेंस आपका आएगा, ये बैलेंस आपका आ रहा, अब इसको लेके स्टार्ट करो बीआरएस। कैसे स्टार्ट करें हम लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना 250 एंड 740। अब ये 240 एंड 750 लेकर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या हुआ था यहाँ पर, पहला वाला में कैश बुक बढ़ा हुआ है, क्या है हमारा बैलेंस कैसा है, ये सर ओवरड्राफ्ट है एज पर कैश बुक, जो कैश बुक हुआ हम लोग वही कर देंगे, तो 5,500 ऐड करें, 4,500 हम लोग लेस करेंगे, खत्म बात, दैट्स इट। समझा क्या। अब यहाँ पर ना एक और देखो, आपको जब नोट्स आप पढ़ोगे यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पे दिख रहा है, टाइमिंग इसको पढ़ना मजा आएगा। सब कुछ डिस्कस हम लोग कर चुके, एक बार और पढ़ लेते हैं क्या यहाँ पे। चेक डिपॉजिट किए हैं, तो ये कब हम लोग लिखते हैं कैप्शन का बताओ, हम लोग कैप्शन में लिखते हैं जिस दिन हम लोग चेक जमा किए, बट बैंक कब लिखेगा इसको, जिस दिन क्लियर हो जाएगा पैसा अकाउंट में आ जाएगा। हम लोग चेक इशू कर दिए, हम लोग कब लिखेंगे, जिस दिन चेक हम लोग इशू किए, बट ये कब लिखेगा, जिस दिन वो प्रेजेंट होगा चेक और चेक वहां से पैसा निकलेगा उस दिन, ठीक है। कलेक्शन हुआ है, पेमेंट मतलब कलेक्शन पेमेंट हुआ, मान लो कोई डेटर वगैरह से कोई बिल्स का पैसा, तो बैंक कब लिखेगा, जिस दिन बैंक को पैसा है वो बैंक तो लिख देगा, और हम लोग को जब पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ तब हम लोग लिखेंगे, समझ में आ रहा। डिसऑनर हो गया कोई बिल या चेक, तो बैंक तो हाथों हाथ रिकॉर्डिंग कर देगा जैसे डिसऑनर हुआ, बट जैसे देखा अभी बिल वाला किए 2,000 हम लोग, तो जब हम लोग को पता चलता है तब हम लोग उसको कर लेंगे,
ठीक है। बैंक चार्जेस डिडक्ट किया, इंटरेस्ट डेबिट कर दिया, ये सब कुछ हुआ, तो बैंक तो उसी दिन कर दिया होगा जिस दिन हमें पता चलेगा, हम लोग करेंगे ऐसा। या फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड मान लो बैंक हम लोगों के भी आप में कलेक्ट किया है, तो बैंक को जिस दिन पैसा मिला बैंक लिख देगा। हम लोग कब लिखेंगे इसको? जब ये हम लोगों के नोटिस में आएगा ये सब चीज़। समझ में आया क्या? तो ये था हमारा पूरा का पूरा बीआरएस का रिवीजन। आपको करना क्या है, अब आपको नोट्स एक बार रिवाइज करना, जो भी आपके पास किसी भी फैकल्टी का बस बुक है, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कर लेना और कुछ नहीं। ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलेंगे, बट एक बात समझ लो पहले, अगर हम लोग आगे चल के ना अभी एमसीक्यू वगैरह डिस्कस, जैसे एमसीक्यू जितना भी है ना, इसका अलग से मैं एक पीडीएफ बना दूंगा और पूरा एमसीक्यू मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखो एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियोज़ को सही लग रहा है ना, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। ठीक है, देखो हमारे पास कोई बहुत बड़ा टीम नहीं है, मैं लगभग अभी सब कुछ मैं अभी अकेले ही कर रहा हूँ। एक बस एक लड़का है जो थोड़ा मोड़ा चीज़ मैनेज करता है, मैक्सिमम चीज़ मैं सब कुछ अकेले ही कर रहा हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो जो हो आप ही लोग हो, अगर आपको सही लग रहा है वीडियोज़ तो दोस्तों में फैलाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और फिर हम लोग इसी तरह से पूरा रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का। ठीक है, बाय बाय।